चलिए बच्चों, तो आज हम लोग 9th क्लास के अध्याय 4 को पढ़ेंगे, जिसमें है निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 9th के हैं और इसके बारे में आज हम लोग बहुत ही बेसिक से बात करेंगे। तो आप लोग आराम से क्लास को सुनेंगे और अच्छे से बिल्कुल वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करिएगा। अगर आप लोग इससे पिछले वीडियो नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो उससे जरूर जा करके देखें, ठीक है। वो सारा क्वेश्चन बना चुके हैं। अब आएंगे हम लोग अध्याय 3 में। इसमें जानेंगे सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ये निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? निर्देशांक, निर्देश का मतलब निर्देश, निर्देश का मतलब क्या होता है? किसी को आज्ञा देना, निर्देश करना कि भाई इधर से उधर, उधर। जब भी आपको बता रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, सूचित करना। ज्यामिति मतलब कि एक कोई प्लेन सरफेस, प्लेन जगह, उस पे किसी बिंदु की दशा दिखाने के लिए हम लोग को निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके फ्रेंड ने बोला कि ये बिंदु जो है यह कहाँ स्थित है, तो आप इस बिंदु के बारे में क्या बताएंगे? इस बिंदु के बारे में बताएंगे आप एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे और एक क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई अक्ष, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष, है ना। अब इसमें करते क्या है, इसमें यहाँ से यहाँ 0 पर 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, उतना मुझे नहीं लगा, यहाँ लगा दो, यहाँ अब लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए, एक जो है ऊपर की ओर जो रेखा जो जाती है वह होता है प्लस चार्ज होता है, यानी कि धनात्मक होता है। और ऐसे हाथ जब फैलाएंगे तो दाहिना साइड जो होगा रेखा एक्स अक्ष, उसको हम लोग प्लस चार्ज बोलते हैं, यानी कि धनात्मक होता है। और ये बायां साइड जो है एक्स अक्ष, यानी कि एक्स डैश जो है वह ऋणात्मक में चला जाता है। 1 -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ नीचे भी माइनस में चला जाएगा। 1 -2 -3, ये है वाई डैश अक्ष, ठीक है। तो अब इस बिंदु को दशा दिखाना, ये बिंदु है का भाई? तो ये बिंदु आप एक्स अक्ष से 1 2 3 4 चौथे पॉइंट पर पहुंचेंगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ जो है ये है, यहाँ वाली पॉइंट, इस पॉइंट का नाम आप देंगे 4,3 ये 4,2, सॉरी। अब ये 4,2 लिखने का मतलब क्या? तो आपको इस बिंदु की दशा दिखाया कि यह कहाँ का स्थित है, कौन से अक्ष पे स्थित है। तो ये यहां से x 4 पे है, और सबसे पहले x उसके बाद y होता है। तो x अक्ष को तो हम लोग दर्शा लिए, ये 4 पे। y अक्ष, तो y अक्ष क्या है? ये 2 पे। तो x, y ये तो बिंदु की दशा दिखाता है, ये आपको बिंदु की दशा दिखाएगा। आप कोई दोस्त कहेगा आपको कि भाई अब ये बिंदु बता तो हमको कहा है, इस बिंदु को दशा दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से ऐसे, ठीक है, और ये हो जाएगा। इस बिंदु का नाम क्या देंगे? 4, -4। इस तरह से आप अपने बिंदु की दशा को दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये निर्देश देता है कि लेफ्ट हैंड जाओ,
पॉजिटिव में जाओ, निर्देश देता है किस पे, प्लेन सरफेस पे, निर्देशांक ज्यामिति पे। और आप इस क्वेश्चन को एक ग्राफ के कॉपी में करेंगे ताकि बहुत ही जल्दी आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे, करने की टेढ़ा बेटा लाइन नहीं होगा। फिर क्या आएगा आपके दोस्त, तो इस बिंदु को 10 दिखाओ, इस बिंदु को दिखा सकते हो क्या? जी हाँ, गाइड इसको देखते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा क्या? अब ये कौन से बिंदु होती है? ये -4,3 क्या? ये हमको x और y निर्देशांक दिखाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कोटि भी बोलते हैं। और ये क्या है? भुज। शायद ये भुज और कोटि के बारे में उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए, x अक्ष पे जो भी ये है उसको हम लोग भुज कहते हैं और y अक्ष को हम लोग कोटि भी कहते हैं। कभी कभी ये टेस्ट में आपको आ जाएगा कोटि और भुज वाली बात, तो आपको टिक लगा लेना पड़ेगा, ठीक है? अब एक पॉइंट को और जानते हैं, इसमें अब हम लोग ना 1 2 3 4 4 भाग है, इसमें हम लोग को चतुर्थांश के बारे में भी जानना जरूरी है। यहाँ से हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसमें किसमें क्या कौन से चार्ज होता है उसको देखना जरूरी है, ठीक है? तो चार्ज को हम लोग कैसे देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, ये पॉइंट जो लिखा है उसको। चलिए आओ हम लोग को ना चतुर्थांश के बारे में। ये पहला है और ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अब कहाँ से स्टार्ट करें, तो प्रथम से स्टार्ट करते हैं। एक से स्टार्टिंग होता है, एक से अंत तक जाता है, जहाँ तक लेगा। तो पहला वाला में प्लस चार्ज होगा, प्लस कॉमा प्लस। आप लोग बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों, प्लस ही प्लस क्यों आएगा, माइनस क्यों नहीं आएगा, फिर माइनस प्लस क्यों नहीं आएगा? खाली माइनस भी तो आ सकता है या प्लस माइनस भी तो आ सकता है। जी हाँ, आपका कहना जायज है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला है, पहला चतुर्थांश है, तो इसको देख लेते हैं ये कैसे गिरा है। इधर से प्लस 4 से गिरा है, इधर से भी प्लस 4 से गिरा है कि नहीं? तो पहले एक अक्ष होता है, तो एक अक्ष पे प्लस 4 से ही गिरा है, तो ये प्लस 4 ही होगा। और वाई अक्ष होता है लास्ट में, तो ये भी तो प्लस वाले 4 से गिरा है, इसलिए ये प्लस और प्लस ही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड वाला प्रथम चतुर्थांश क्यों बोल सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, प्रथम है। और द्वितीय की देख लीजिए, तो द्वितीय में ये माइनस कॉमा प्लस होगा। अब लीजिए ये माइनस प्लस, ये माइनस क्यों आया, पहले प्लस क्यों नहीं आया, फिर इसके बारे में बात करेंगे ना। तो जी हाँ, माइनस आने का कारण है कि पहले हम लोग x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, x, उसके बाद y लिखते हैं ना। तो y अक्ष को देखते हैं, y अक्ष क्या है, माइनस चार्ज है ना, इस क्वाड्रेंट के लिए माइनस चार्ज है ना, सॉरी x अक्ष माइनस चार्ज है ना, इसलिए माइनस लगा, और y चार्ज ऊपर की ओर। वैसे गिर लेंगे इसको, तो ये क्या है, माइनस x अक्ष पे है और y पे क्या है, प्लस है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, ये है द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश।
तृतीय चतुर्थांश को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में देखने के लिए x को y से 10 हम लोग दिखाते हैं ना। तो x अक्ष पे देखिए माइनस चार्ज, माइनस, y अक्ष पे भी देखिए माइनस चार्ज, तो यहाँ भी माइनस। अब शायद आप लोग को पहचानने आए, ये याद करने का चीज नहीं है, ये आपको किस तरह डायरेक्शन दे रहा है, किधर जाने की ओर बढ़ रहा है, उसको सिर्फ देख करके चार्ज को लगाना है। हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस प्लस का कोई दिक्कत नहीं, कोई पंगा नहीं। माइनस माइनस हो जाएगा इसमें, क्यों? क्योंकि आप माइनस माइनस से लिख रहे हैं। और इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें प्लस माइनस हो जाएगा। क्यों? देख सकते हैं ना, एक्स अक्ष पहले, फिर तो वाई अक्ष माइनस में, तो एक्स प्लस वाले और वाई। तो यह प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग को क्वेश्चन से बहुत सारे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा तो बताते हैं। आपसे क्वेश्चन इसको मिटाते हैं, यहाँ पे करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया 2 -2, दूसरा है 1/2 माइनस में है, 1/2 प्लस में है, सॉरी माइनस में दोनों, और तीसरा क्या है, ये है -2, +2। अब नहीं दे सकते प्लस, या लिख भी सकते एक और। ठीक है, एक क्या है 2, 4। अब आपसे पूछे 1, 2, 3, 4 निम्नलिखित संख्या, चौथा या निम्नलिखित दिए गए संख्या बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, किस चतुर्थांश में स्थित है? अगर आपसे पूछेगा तो इस चतुर्थांश को देखते हो तो देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा पर आप बिंदु को दशा देख सकते। एक्स अक्ष, वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे कितना लिए 2, एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे -2, या आप इसको काट के देख सकते हैं। ये है 2, -2, यही है प्लस को माइनस, तो प्लस को माइनस किस चतुर्थांश में स्थित? चतुर्थ चतुर्थांश भाई, यहाँ पे चौथा चतुर्थांश हम लोग देख सकते हैं, है कि नहीं? आप दूसरा को देख लीजिए, साइड वाला है, दूसरा को देख लीजिए। तो दूसरा को जरा देखते हैं, 1/2। अब भाई 1/2 को हम लोग 0.5 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 0.5। तो 0.5 का होगा आधे का नाम है क्या? तो इसमें ना देखिए, इसमें क्या है, अब 0.5 1/2 यानी कि 0.5 आप भाग लगा के देख सकते हैं। कारण है कि 1 में तो आप 2 से लगा नहीं सकते, तो 0 दे दीजिए, पॉइंट दीजिएगा तो 0, 5 गुना ये तो कैंसिल हो गया, तो 0.5। अब 0.5 का मतलब होता है आधा, है ना? तो 0 से लेकर के और 1 के बीच में आधा कहाँ आएगा? यही ना आएगा, ठीक? लेकिन कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है, और एक्स अक्ष पे ना, तो यहाँ रहेगा, है ना? और फिर माइनस और 1/2 ये वाई अक्ष पे है, माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज का यहाँ पे, तो कैसे दिखाएंगे इसका दशा? 10 के सामने और 20 के सामने, ये 0.5 माइनस में, अभी है 0.5 ये माइनस में, ये तो ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तीसरा। तो यहाँ पे हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। आंसर समझ में आ रहा है सबको? अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? तो -2,5 -2 एक्स अक्ष पे, पहला एक्स अक्ष होता है ना, दूसरा तो वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष पे -2 और वाई पॉजिटिव में दिखता है, तो वाई पॉजिटिव किधर है? तो वाई पॉजिटिव ऊपर है, और नेगेटिव किधर है? एक्स, तो इधर है, तो 2 पे, और यहाँ पे 2 पे ले लीजिए, इसके सामने आइए और इसके सामने जाइए, ये
-2, यही है। एक कौन सी चतुर्थांश में स्थित है देखे तो? द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश ले लीजिए इसको, ये आपका आंसर है। अब ये क्या है? प्लस कोमा प्लस है, तो +2, ये x अक्ष पे +2 और y अक्ष पे ये लेके गिरा दीजिए। कौन अक्ष में? प्रथम में, तो इसका आंसर प्रथम हो जाएगा। हमको लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन जो भी होगा आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना कहे हुए आप लोग बना सकते, ठीक है? बिल्कुल बन जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है दिक्कत? नहीं, तो नहीं है तो आज हम लोग इतना ही बेसिक को समझेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे क्लियर करेंगे, यानी कि जो भी एक्सरसाइज है उसको पढ़ेंगे। ओके, बाय।